ओके, सो क्लास 12 सीबीएसई आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी। इसमें से ऑलमोस्ट सारे पोर्शंस हैं और जो नहीं है आई विल ऑब्वियसली स्किप इट अप। बट पॉवर्टी पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपनी लेगेसी को मेंटेन करते हैं। एंड व्हाट इज आवर लेगेसी? बिफोर स्टार्टिंग सीइंग द वीडियो, वीडियो देखने से पहले आपको लेना एक नोटपैड, एक पेन, पेंसिल, व्हाटएवर, और आपको डॉट डाउन करने हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि पॉवर्टी के टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाटएवर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको इसके ऊपर एनालाइज किया जाएगा, बट आपको ये लिखना पड़ेगा या इसके लिए, ताकि आपके दिमाग में जो भी कुछ है, व्हाटएवर यू नो, आप जो भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे या आपको इससे रिलेटेड जो भी कुछ पता है वो आप लिख सको। फाइन। बिफोर स्टार्टिंग मुझे चाहिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ओके, so just pause the video, write about poverty, and then start it up. I hope आपने pause करके play कर लिया होगा अभी तक वीडियो। So now I'm gonna start with discussing the whole chapter with you. देखो, अपना इंडिया जो है, ठीक है, कोई भी कंट्री, चलो इंडिया को छोड़ो, कोई भी कंट्री 3 फेज से गुजरती है। आपने क्लास 9 में ही एक स्लैब रेट पढ़ लिया था, जिससे डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड का इकोनॉमी या कंट्री को आप बाइफोकेट कर सकते हो ना। व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर? पॉवर्टी, पुअर, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, एपीएल, आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, सुना भी होगा, समझा भी होगा, गरीब देखे भी होंगे। बट एक्चुअली पॉवर्टी, गरीबी है क्या और गरीब कौन है? हु? ऐसे तो हमारे सारे दोस्त बोलते हैं मैं गरीब हूँ, तो क्या गरीब हो गए? वी नीड टू सी फ्यू पैरामीटर्स जो है उसके बेसिस पे विल डिसाइड। ओके, नाउ पॉवर्टी बेसिकली क्या है? अंडरलाइन करेंगे, इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी जब आप क्या नहीं कर पाते हो, बताओ, फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन दैट्स कॉल्ड पॉवर्टी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं मैम? एसी, गाड़ी, ऑफ कोर्स नो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, आपके फुलफिलमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। बेसिक जीने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। अगर ये कुछ मिनिमम चीजें भी फुलफिल नहीं हो पा रही है और सफर करना पड़ रहा है, राइट, इसके वजह से, या फिर इससे हम पॉवर्टी बोल सकते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें होती है, अगर ये सारे कुछ नहीं मिल पाएगा, आपका हेल्थ खराब हो सकता है, एफिशिएंट नहीं रहोगे आप, सिक रहोगे, बहुत सारे डिसेबिलिटीज रहेंगे आपका, राइट, आप काम नहीं कर सक पाओगे, ऐसा, ऐसी सारी चीजें रहेंगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रोज इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी। एक गरीब पैदा गरीब हुआ, गरीबी में पला और गरीबी में ही मर गया, राइट। पॉवर्टी अपने आप को ही मल्टीप्लाई करती है एक दूसरे से। सो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है क्या पॉवर्टी है? पॉवर्टी बेसिकली यही है दैट अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरे नहीं कर पा रहे हो, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ओके, देन यस, यू आर पुअर। अब कुछ रिलेटिव पॉवर्टी होता है और कुछ एब्सोल्यूट, दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, दो वेरिएंट्स है पॉवर्टी के, ठीक है। सबसे पहला, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द फर्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। एनी आइडिया? सोच के देखो दिमाग में एक बार के लिए कि अरे यार, रिलेटिव पॉवर्टी होता क्या होगा। जस्ट थिंक, थिंक इन योर माइंड। It refers to poverty across different classes, regions and countries. अलग अलग sort of poverty। अब देखो किस बारे में बात कर रहे हैं। The country or class of people whose level of living is low is treated as poor या relatively poor in comparison to the country or class of people having high level of living. Relative poverty क्या होता है? Comparison करके, कि if there are group of people, उसमें से अगर आपका उनके तरह उठक बैठक नहीं है, उनके तरह आपका रहन सहन नहीं है, आपका स्टैंड ऑफ लिविंग उनके कंपैरिजन में कम है, देन यू आर
रिलेटिवली पुअर, कंपैरेटिवली पुअर। फाइन, ये एक बेस चीज को लेके जाना जाता है, जैसे कि किसी कंट्री हो गया, कोई क्लास ऑफ लोग हो गए, वैसा। फाइन, एग्जाम्पल देखो क्या दिया, इन इंडिया share in the national income of 20% of the people at the bottom is barely 8.1%, while 20% of people at the top is 45.3%। ये हो गया रिलेटिवली कंपैरिजन। ठीक है, बोला अगर आप एक चार्ट बना के देखो, ठीक है, अगर आप चार्ट बना के देखो तो उसमें से 20% लोग ऊपर वाले और 20% लोग नीचे वाले, दोनों का अगर मैं जीडीपी रेशियो देखूं तो एक का 8 है और एक का 45। ह्यूज डिफरेंस। आपको खुद समझ आ गया होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम रहेगा जिस क्लास का, दोज आर रिलेटिवली पुअर, कंपैरेटिवली पुअर। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट? इंडिया में कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज मेजर ऑफ एब्सोल्यूट। हमारे कंट्री में इसी को हम यूज करते हैं। फाइन, सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। इंडिया वाला जो है केस वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ही है ना। देखो पॉवर्टी लाइन हम लोग पढ़ते हैं, एक लाइन, एक BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक हम लोग पढ़ते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये पॉवर्टी लाइन है क्या? इसके बिलो का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसके अबव का हम लोग करते हैं, तो पक्का से कुछ तो होता होगा। तो ये एक कट ऑफ पॉइंट है, एज मतलब एज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कि कितना एक्सपेंडिचर लोग कर रहे हैं, हाउ मच पीपल आर एक्सपेंडिंग, उसके बेसिस पे एक कट ऑफ लाइन डिस्क्राइब या फिर इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ ये क्या करता है, डिवाइड, मतलब लोगों को कैसे डिवाइड करता है, एज पुअर एंड नॉन पुअर। अगर इंडिया में देखो तो जो लोग 816 रुपीज इन रूरल एरिया एंड 1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ करते हैं, उनको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग। एज पर द एक्सपेंडिचर, किस बेसिस पर, अगर क्वेश्चन आता है या फिर अगर तुम कोई कभी भी रहे कि यार बीपीएल, एपीएल या फिर ये पीएल पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पे हम लोग डिनोट करते हैं, तो हमेशा याद रखना, डिनोट अगर करते हैं तो इट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर गांव वाले एरिया में 816 रुपीज पर मंथ, और अगर शहर में 1000 रुपीज पर मंथ को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, इतना ही, उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग। ठीक है, और अगर अभी न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन का देखो तुम 11-12, ये भी बहुत पुराना है, तो वो है 21.9%, यानी पीपल ऑन द पॉवर्टी लाइन रेट। और अगर तुम टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्युटली पुअर देखो तो वो है 21.9%। और इन इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ द एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड। मतलब अगर तुम एब्सोल्यूट पुअर पूरे वर्ल्ड का देखो, इंडिया में तो 21.9 है, पूरे वर्ल्ड का अगर तुम देखो तो 50%। समझ रहे हो? फाइन, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसको आप नॉर्मली स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्किप इट। अब इसको बोलते हैं कट ऑफ, जो किसकी बेसिस पे हम लोग लिखते हैं, अभी मैंने बताया है आपके पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के ऊपर, रेट आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या करते हैं, लोगों को क्लासिफाई करते हैं पुअर एंड नॉन पुअर। एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर दिया, इससे नीचे जो लोग हैं वो पुअर एंड इसके ऊपर जो लोग हैं वो आर नॉन पुअर। इलास्ट्रेट करने के लिए बोला कि अगर कैपिटल पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो आप 1500 रुपए पर मंथ, तो अगर मैं कट ऑफ पॉइंट मान के चलूं तो जो लोग भी इससे ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे, और जो लोग भी 1500 रुपए से कम एक्सपेंड कर रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर वाले अबव पॉवर्टी लाइन। 1500 रुपए जो एक्सपेंड कर रहे हैं, 1500 से ऊपर, 1500 इज अ कट ऑफ, इसके ऊपर वाले अबव पॉवर्टी लाइन एंड इसके नीचे वाले बिलो। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। अगर क्वेश्चन आ ही जाता है कभी तो क्या लिखोगे, ऐसे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं, बीपीएल तो बोलते ही हैं, साथ साथ हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोला जाता है। अब पॉवर्टी लाइन कट ऑफ
डिटरमाइन कैसे करें, इनकम में या कंजम्पशन में? हम लोग तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर पे करते हैं, बट स्टिल बोल रहा है पॉवर्टी लाइन का कट ऑफ कैसे करना चाहिए। तो वो दोनों टर्म्स में हो सकता है, इनकम के टर्म्स में भी एंड in the terms of consumption also. See, this is the poverty line. इससे नीचे वाले और ये वाले और इससे ऊपर वाले, ठीक है, बाहर दिख ही रहा होगा तुमको। However, if one is to choose between the two, consumption should definitely be preferred parameter, जो हमने पढ़ा ही ऑलरेडी, एक्सपेंडिचर, जो हम फर्स्ट टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर इज द मोर क्लियर वन। नाउ कंजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, देखेंगे। कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स, एग्जैक्टली। अब देखो इनकम में अब एक चिल्ली चोर कंजूस हुआ तो क्या कर सकते हैं, फिर तो क्या पता वो बहुत कमाता हो पर फिर भी एकदम कंजूसी की तरह खर्च करता हो। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इनकम वाइज, अगर आप नहीं जाओगे, अगर आप कंजम्पशन वाइज जाओ तो ज्यादा बेटर होगा वो, कि पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, परचेजिंग पावर दिखाएगा। एंड दैट इज द मोर थिंग, अगर आपके पास ज्यादा परचेजिंग पावर तो यू नेवर पुअर। डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के ऊपर करते भी नहीं है इंडिया में, तो पता भी नहीं है डेटा अवेलेबल है भी। पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड है क्या इंडिया में, क्या डिटेल्स उसके देखते हैं। आप इसको एक बार रीड करेंगे। सम प्रोसीजरल डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स जो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। नाउ सी, फाइन, इन द एस्टिमेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या यहाँ पे, सीन का क्वेश्चन ये है कि अगर पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास है दो ऑप्शंस, वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। हम लोग एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन जो भी आप बोलो, उसके बेसिस पे ही चीजों को कंसीडर करते हैं, इनकम का हमारे पास डेटा भी नहीं, ठीक है। अभी उसके ही बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स पढ़ रहे हैं ना। इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या मतलब क्या किन चीजों को ऐड ऑन करते हैं हम, फूड आइटम्स, लेकिन नॉन फूड आइटम्स को भी करते हैं, मतलब फूड आइटम्स नॉन फूड आइटम्स बोथ ऑफ देम। देन फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेसिक है जो आपके बॉडी को चलाने के लिए काम आती है, लाइक द बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, द बेसिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज, द बेसिक अमाउंट ऑफ थिंग विच योर बॉडी नीड्स, वी कैलकुलेट दैट। Then, frequencies are recorded against each class interval. Each frequency counts the number of heads belonging to a particular consumption class. अब ये सब क्या बोल रहा है, तो मैम हम लोग मीन मीडियम मोड फ्रीक्वेंसी और उसमें चले गए, नो, दे आर सिंपली क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स। ये कुछ डिटेल्स है जो आपको दिए जा रहे हैं रिगार्डिंग ईच क्लास इंटरवल, रिगार्डिंग ईच क्लास ग्रुप, ठीक है, जिसके फ्रीक्वेंसीज दे काउंट अप। फाइनली जो हेड काउंट रेशियो, जो बीपीएल रेशियो होता है, फाइन, जो दिखाता है कि शो पुअर कौन है नॉन पुअर कौन है, यानी इफ दिस इज द पॉवर्टी लाइन, राइट, इसके ऊपर कौन स्टैंड करता है और इसके बिलो कौन स्टैंड करता है। सेपरेटली क्या होता है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए निकलता है, मतलब द सेम पॉवर्टी लाइन गोज फॉर अर्बन एंड सेम फॉर रूरल। इन शॉर्ट दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 815 एंड देन 1000, यू हैव सीन, राइट। देखो ये, बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक, इंडियन इकोनॉमिक्स इज द पार्ट जहां पे आप, ओके, इजीली
स्कोर कर सकते हो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो। ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे, लिख भी नहीं पाओगे। पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के लिए ज्ञान जरूरी है, एंड आई बिलीव इन गिविंग दैट ज्ञान। फाइन। नाउ, फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स। अब देखो, ये जो बार बार बोल रहे थे कि कैलोरी काउंट होता है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर हम लोग फाइनल हेड काउंट करते हैं। अब ये कैलोरी का भी फिक्सेशन किया हुआ है, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट किसके लिए कितना। देखो, टू बी डिटरमाइन 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड अर्बन। ये वाला रूरल के लिए और ये वाला अर्बन के लिए। इट इज हायर इन केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। वाई मैम? जब अमाउंट कम रहता है तो कैलोरी वाली क्यों ज्यादा? क्यों? क्योंकि हार्डवर्क उनका ज्यादा होता है। मेल पॉपुलेशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल फैक्टर। आपको पता होगा, ये रीजंस जानना जरूरी है। कहीं पे मैंने किसी जीडी में जो आपके साढ़े संडे होता है, मैंने पूछ लिया या क्वेश्चन आ गया या कभी आपको कुछ लिखना पड़ा, एक्स्ट्रा नॉलेज नाम की चीज होती है या नहीं होती है? आपको याद रहेगा। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन राइट नाउ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? आई होप आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या ट्रेंड है देखते हैं। नंबर, परसेंटेज ऑफ द पुअर। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा आपको अपने बुक, दिख रहा है नंबर ऑफ पुअर और कितना टोटल पॉपुलेशन है साल से साल। हम लोग लेटेस्ट देखते हैं, यहाँ जाओ। 11-12, 26.93 crores, 21.9 इन द टोटल परसेंटेज। मतलब 100 में से 21 बंदे या 21 लोग पुअर है। गेटिंग? ऑफ कोर्स आपका ग्राफ आपको गिरता हुआ दिख रहा होगा। आप 17 करोड़, 22 करोड़ ये मत देखो, आप परसेंटेज देखो। परसेंटेज देख रहे हो, गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैम बट 27, 31, 32 ये सब तो ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है। ये देखो चार्ट, चार्ट में क्लियर दिख रहा है आपको, स्केल दिख रहा है आपको। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। नाउ, इंटर स्टेट कंपैरिजन आ जाता है। इंटर स्टेट कंपैरिजन, ओके नाउ सी, कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं फॉर द नोबल सिग्निफिकेंस। क्या क्या? सबसे पहला, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। ऑफ कोर्स किसी स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, ओके, आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश दिख जाएगा। 29.4% ऑफ द पॉपुलेशन यूपी में। देख रहे हो परसेंटेज, देख रहे हो किस किस स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है। अब ये वर्ल्ड का नहीं, ऑफ कोर्स ये इंडिया है। मतलब अगर 100 लोग टोटल इंडिया में है तो ऑलमोस्ट 29 पीपल फ्रॉम यूपी, 33 फ्रॉम बिहार, 32 फ्रॉम उड़ीसा, ओके। पंजाब में अगर पॉवर्टी देखो तो सिर्फ 8.3% है जो बीपीएल में है, एंड हरियाणा में 11 पॉइंट एंड राजस्थान में 14.7। अब ये रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स देखते हैं। रूरल अर्बन, हाँ, आपको दिख रहा है ये रूरल का है और ये अर्बन का है, अलग अलग साल का लेटेस्ट ट्रेंड अगर देखोगे तो देखो कहाँ ज्यादा दिख रहा है, रूरल में ज्यादा दिख रहा है, ओके। फिर आपके लिए ग्राफ भी किया हुआ है, यहाँ पे टेबल को डिस्क्राइब किया है। नाउ वी हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉवर्टी बात कर ली, पॉवर्टी लाइन बात कर ली, कैसे डिस्क्राइब होता है, कौन सा वैल्यू, किस बेसिस पे इनकम या एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब गरीबी की कारण, गरीबी का कारण, व्हाट इज द रीजन, ओके। इन इंडिया पॉवर्टी इज एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू टू सेट्स ऑफ कॉजेस। दो दो कारण। सबसे पहला अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का, और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और मैं बोलूं रियलिटी चेक में अगर देखो ना तो दोनों भी पॉइंट कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
सबसे पहला लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो तुम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जितना है हमारा आबादी जितना है उसके हिसाब से अगर सही में देखे तो इट्स रियली वेरी लो, राइट। एंड लो पर कैपिटा इनकम भी उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम इज व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू जब मैं स्टार्ट की थी, बट स्टिल अगर मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है, तो वो पर कैपिटा इनकम भी बहुत ही ज्यादा कम, जिसकी वजह से एनएनपी भी बहुत ज्यादा कम है। अब देखो पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज, राइट, अकॉर्डिंग टू यूएन रिफॉर्म्स। पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का कम रहेगा तो क्या लगता है उसका जीडीपी, एनएनपी और एवरीथिंग नेशनल इनकम क्या रहेगा, ऑफकोर्स लो ही रहेगा, तो वो फॉल कर ही जाएगा फिर। देन वी हैव लो रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, नाउ रेट ऑफ ग्रोथ का अगर तुम बात करो तो किस बेसिस पे बात हो रहा है? जो हमारे यहाँ ग्रोथ हो रहा है, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, आई एम नॉट टेलिंग नहीं हो रहा है, द रेट इज रियली वेरी लो। अगर तुम प्लानिंग ग्रोथ और ये जीडीपी का बात करो तो नियरली इट्स 5%, ठीक है। नाउ ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ, okay, now but owing to nearly 2% growth rate of population per capita grew by 3% only। इतना जो आपको दिख रहा है कि प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 5%, अगर तुम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का देखो तो उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 3% से बढ़ा है। इट्स वेरी लो। देन इट्स हैवी प्रेशर ऑन पॉपुलेशन। अब देखो ना, पॉपुलेशन रैपिड पेस पे बढ़ रहा है, फाइन, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ गया पॉपुलेशन के ऊपर भी, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी बर्डन है। डिपेंडेंसी बर्डन, अब देखो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू स्टैंड अलोन, और अगर खुद अकेले काम कर रहा है तो खुद तो है, साथ साथ पूरा फैमिली। पॉपुलेशन बढ़ा है, एक इंसान के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ा है, तो इट्स वेरी सिंपल, अगर हर इंसान कमाएगा तो कहीं ना कहीं सोचो, एक फैमिली में एग्जाम्पल अगर मैं दूं 10 लोग रहते हैं, एक इंसान अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, और अगर मतलब एक इंसान जिसके ऊपर सब डिपेंडेंट है वो 10 लाख कमा रहा है, तो अच्छा है, या सब लोग सिर्फ और सिर्फ 50-50 हजार कमा रहा है तो अच्छा है? बहुत लोग बोलेंगे 10 लाख, द आंसर इज 50,000। इंडिविजुअली अपना अपना काम करना, इंडिविजुअली सेव करना, इंडिविजुअली चीजों को चलाना हमेशा से बेटर रहा है। देन वी हैव inflationary spiral. Now see what is it? Owing to low GDP and high growth rate of population, जो less developed economies है ना, okay, like India, fine। अब देखो इसका सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो होता है क्या, इन्फ्लेशन का ऑल इन ऑल मतलब क्या है कि एक बार में अग्रीगेट मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगता है। देखो मार्केट में प्राइसेस बढ़ने का मतलब है लोगों का परचेजिंग पावर कम होना। ऑलरेडी जो बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो तो गए गए, साथ में जो ठीक उसके थोड़े बहुत ऊपर है उनका भी परचेजिंग पावर इराडिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा हो जाते हैं बीपीएल। देन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैंने इस इन दोनों वर्ड्स का मतलब इतने बार बताया ना, ओ गॉड। ओके, नाउ इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग chronic अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता है काम नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसा काम जहां सिर्फ 3 लोग की जरूरत है और वहां पे लग पड़े हैं 5 से 6 लोग, काम छोटा लोग ज्यादा लगे हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप कमा नहीं पाओगे उस काम में, राइट। सो इन 2011-12 the number of unemployed person in India was around 2.545 crore, जो कि बाद में और इंक्रीज हो गया दिसंबर 2014। ह्यूज ना। देन इज कैपिटल एफिशिएंसी। नाउ कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक। See, accumulation of capital points to a rise in production capacity of a nation. Unfortunately, capital stock and capital formation continue to be highly deficient. देखो आराम से समझेंगे, सिंपली समझेंगे।
कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? इकोनॉमी है, जैसे एक फैक्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपने को कैपिटल चाहिए ना, ऐसे कंट्री इकोनॉमी को भी चलाने के लिए चाहिए। तो अगर कैपिटल पॉइंट जो है नेशन में वो इंक्रीज होते हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री। बट अगर वो टाइम के साथ डेफिशिएट हो जाता है, अगर वो कम हो जाता है, सो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से क्या होगा, कंट्री सफर करेगा। काम कम, राइट, प्रोडक्शन कम, ऑटोमेटिकली पैसे भी कम। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, देखो क्रिएटिव लोग भी तो चाहिए, हर इंसान जॉब की तरफ भागेगा तो नौकरी देगा कौन? देयर मस्ट बी यू नो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल्स होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर के अंदर स्किल होना चाहिए, क्रिएटिव मैनेजिंग स्किल्स, राइट। अगर हर लोग सेफ प्ले करेगा तो फिर कैसे चलेगा? आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन जो है भी हमारे कंट्री का, वो कब का फेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी को अगर अपडेट करने की जरूरत है तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस को भी अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। वो लोग डायनामिक चेंजेस इकोनॉमी के समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हैम्पर होता है। देन लैक ऑफ इंफ्रा, इंफ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरू से बोलती हूँ, एक पाठशाला जहाँ मैं चटाई बिछा के 4 बच्चों को पढ़ाऊँ और एक फुल फ्लेजेड एयर कंडीशन स्मार्ट क्लास, आप कहाँ प्रेफर करोगे? द सेकेंड ऑप्शन, राइट। तो ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये कंपोनेंट्स है किसी भी जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का। जैसे जैसे सुधरेगा काम अपने आप बढ़ेगा। आई एम कीपिंग इट टिल हियर। In the next class, we'll most probably complete many things, do many things. Now, for you people, I just want to say, आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक्स में काफी कुछ आगे चल रहा है। जैसे जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, I'll make sure to take a test of it into 2 sequence, and जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द मैक्रो पार्ट, हम उसमें जाएंगे, फिर हम उसमें एंटर कर जाएंगे, एंड उसमें जो चैप्टर्स हो गए विल स्टार्ट रिवाइजिंग दोस, देन विल कम बैक टू दिस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।